हमारे ऊपर बड़े भाई अमित राय जैन जी ने विशेष रूप से सेंसर बोर्ड लगाया हुआ था कि मेरा नाम किसी भी प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं बोला जाएगा, परंतु किसी भी प्रोग्राम की सफलता के लिए जैसे एक मजबूत इंजन का होना जरूरी होता है, ये जैन दीक्षा महोत्सव जो आज जन जन के लिए दीक्षा महोत्सव का रूप ले चुका है, जिसके अंदर 36 कम्युनिटी ने अपना योगदान किसी न किसी रूप में दिया है एवं जैन संरक्षण हेतु एक विशेष प्रेरणा स्रोत कार्य जो इस बार करा गया है सभी कक्ष और सभी दीक्षार्थी परिवारों को, जिसके माध्यम से अगर समाज चाहता तो लगभग 2-3 लाख रुपए हम लोग इस पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते थे, परंतु जैन समाज को एक नया रूप देते हुए, एक नई प्रेरणा देते हुए समाज को एक नया संदेश दिया है कि जिन परिवारों ने अपने परिवार से मुमुक्षु परिवारों ने, जिन बंधुओं ने दीक्षा ली है, उनको यह सौभाग्य दिया। तो मैं विशेष रूप से ऐसे जैन समाज मंडी बड़ौद के प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा, अपितु पूर्ण सकल जैन समाज बड़ौद की ओर से हम भाई अमित राय जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और केसर रस्म के लाभार्थी भी रहे हैं, परंतु अपना नाम लेने में सदैव संकोच करते हैं। सादर जय जिनेन्द्र। बोले भगवान महावीर स्वामी की एक विशेष सूचना ये है कि 22 तारीख को तीनों जो दीक्षार्थिनी नवदीक्षित साध्वियां हैं, जो नवदीक्षित साध्वियां हैं, उनका बड़ी दीक्षा का छेदोपासनानीय चरित्र जिसको कहा जाता है बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम, वो कांधरा की पुण्य भूमि पर आचार्य श्री काशीराम जी महाराज, पूज्य वाचनाचार्य श्री विशाल मुनि जी महाराज जैसे महान संतों की वो दीक्षा भूमि है, वहां पर संपन्न होगा। गुरु महाराज की दीक्षा के 53 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। वहीं पर उस दीक्षा की स्मृतियों को भी सजोते हुए बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम जी, हम बहुत सारे महापुरुष हैं जी, मथुरा देवी जी महाराज हुए हैं, मायाराम जी महाराज, हरपत राय जी महाराज, 40 गिनवा दूं महाराज, मैं तो संक्षिप्त की वजह से कह रहा था कि श्रद्धेय वाचनाचार्य जी महाराज। और 22 तारीख के लिए जो विहार होंगे उसकी योजना कल बैठ करके बनाई जाएगी, इस प्रकार से नवदीक्षित साध्वियों का और संतों का विहार हो। थोड़ा सा जल्दी की जरूरत नहीं है, कल थोड़ा व्यवस्था बना ले। और कल का प्रवचन जैन स्थानक भगवान महावीर भवन में यथावत उसी समय पे संपन्न होगा। मैं श्रद्धेय वाचनाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में मंगल कामना करता हूँ, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मंगल पाठ प्रदान कर आज की इस धर्म परिषद को संपन्नता प्रदान करें। और साध्वी मंडल के साथ जितने भी हमारे दीक्षार्थी भाइयों के या हमारे साधु साधियों के परिवार हैं, वो सब साथ चलेंगे। तीनों दीक्षार्थी बहनें एक बार जैन स्थानक मंडी तक वाचनाचार्य जी महाराज के पथ का अनुगमन करके साथ चलेंगी। सारा साधु मंडल, संत मंडल यही इसी रैंप से आगे जाएगा और इसी रैंप से आगे जैन स्थानक तक पहुंचकर फिर अपने अपने स्थान पे पहुंचेंगे। बड़ौद नगर की जनता सारी अपनी नवदीक्षित साध्वियों को देखना चाहती है, तो यही सभी साध्वियां और संत इस रैंप से ही आगे बढ़ेंगे। पहले संत आगे चले जाएंगे, उसके पीछे तीनों नवदीक्षित साध्वियां यहाँ से आगे बढ़ करके जैन स्थानक मंडी तक पहुंचेंगी। और ये जो चांदी की पालकी की व्यवस्था है वो पहुंचाने की, वो सब वो ध्यान रखें। जो भी हमारी साधु साध्वियों के परिवार हैं, वाचनाचार्य जी महाराज अपना मंगल में मंगल पाठ हमें प्रदान कर रहे हैं। आप लोग शांति शांति करे लोए पत्तो चक्रवर्ती शांति शांति करे लोए पत्तो गई बड़ोत्तरम। जिस अभिनंदन ग्रंथ को वह साध्वी श्री सिद्धाईबा जी महाराज साहब ने प्रारंभ किया था, पूरा किया था, लेकिन वो अचानक रास्ते के हादसे के अंदर उनका देवलोक गमन हुआ, वो काम बिल्कुल अधूरा रह गया था। और श्रीमती शैला लोढ़ा और उनके परिवार और उनके सहयोगियों ने बड़ी मेहनत करके वो पुस्तक पूरा किया है। आज उनकी देवलोक में जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी।
इसके लिए शैला लोढ़ा को, उनके परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। उनके परिवार और सहयोगियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। जगवती महदेव संति संति करे लोए पत्तो गई गुणोत्तरम। ये दीक्षा में भीड़ भाड़ भी बहुत रही और कार्यक्रम भी बड़े बड़े हो गए। न चाहते हुए भी बहुत बार ऐसे दोष लगे हैं, जैसे संगीता वगैरह होता है, कहीं इसमें चलना पड़ जाता है और कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, क्योंकि भीड़ है और इस भीड़ के अंदर मौसम के अंदर तो उसमें जो भी जाने अनजाने दोष लगा है उसका हम तेले तेले का प्रायश्चित लेते हैं। लेकिन ये प्रायश्चित ऐसा होता है इसमें भर्ती भर के दूसरा काम करके भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो तेले तेले का प्रायश्चित हम सब जो है आज ग्रहण करते हैं। जाने अनजाने जो भी दोष लगा हो तो उसका जो हम प्रायश्चित खुद ले रहे हैं। बहुत से लोगों की बाद में निंदा करने की जो स्थिति होती है, ये हुआ वो हुआ, देखो ये कर दिया वो कर दिया, हम खुद प्रायश्चित ले रहे हैं। इसलिए कोई इस प्रकार की इतना महोत्सव हुआ है तो उसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात, जैसी दीक्षा यहाँ पर संपन्न हुई है और ऐसी दीक्षा हमने पहली बार यहाँ पर देखी, उसे तो बहुत दीक्षाएं गुरुदेव ने दिखवाया और बड़े दीक्षाएं हुए, लेकिन ये पहली दीक्षा है जिसमें वैरागियों की आभूषणों की कोई बोली नहीं लगी। मैंने कहा था लगा, मैंने कहा क्या करना लगा करके, आभूषणों की भी कोई बोली नहीं लगी। आपने चंदे से ही सारा काम संपन्न किया। ये भी आपकी अपना नई खूबी है। पूरे बड़ौद के अंदर मांस की दुकानें बन रहे, अंडे की दुकानें बन रहे और ये भी अच्छे प्रयत्न से ये सब हुआ है। बहुत सी अच्छी चीजें हुई है और जिन नाइयों ने इनका बाल जो है बनाया है, वो नाइयों ने जिंदगी भर के लिए शराब आदि का प्रचार किया है, उन्हें साकार व्रत धारण किया है। ये भी एक नई प्रेरणा है। आपने सभी नाइयों के संघ को बुलाया, जो ऐसा प्रचार करेगा उसी से बाल बनवाएंगे, उनके बाल निकालेंगे। तो 3 व्यक्तियों ने जिंदगी भर के लिए इस सेवा के लिए मांस और शराब का क्या किया, त्याग किया। ये बहुत बड़ी बात है। सारे कार्य बड़े अच्छे हुए हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। और हमारे लुधियाने के सेठ भी आए हैं, इनकी उम्र इतनी है, चला नहीं जाता। कस्तूरीलाल जी गुरुदेव के परम भक्त हैं और ये आप यहाँ पर पधारे, आपको आपके परिवार को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और आगे पीछे जितने भी संघ आप लोग आए, सबको हार्दिक हार्दिक सद्भावना मंगल कामनाओं के साथ मंगल कार्य दे रहे हैं। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तार्युत्तम अरिहंतानुत्तम सिद्धानुत्तम साहूरुत्तम केवली प्रणतो धम्मोनुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। हाँ जी, मेरा सभी साध्वी मंडल से संत मंडल से निवेदन है कि सामने रैंप की ओर से साधुगण जा रहे हैं, जब सामने उतर जाएं तो साध्वी मंडल भी इसी रैंप से आगे जाए और हमारे जो ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं वो साथ रहें।
वो तीनों चारों जो फोटोग्राफर हैं, चारों फोटोग्राफर पूरा साथ रहे। यहाँ से साधु मंडल और साध्वी मंडल जा रहे हैं। हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं वो मंच की व्यवस्था देख लें, मंच पे जो भी सामग्री है वो आशीष जी व्यवस्था जमा लें। और जितने भी हमारे क्योंकि हमारे बड़ौत नगर की जो जनता है वो यहाँ से अपने नवदीक्षित साधवियों को देखना चाहती है। साधु साध्वी परिवार इन पालकियों को भी स्थानक में इसी समय ले लें। हाँ, स्थान वही स्थानक में चलो। हाँ जी, सारा साध्वी मंडल कृपया नीचे आ जाए। सभी उन्हें जगह पे स्थान दें और हमारे सभी कार्यकर्ता स्थानक तक हमारे साधु साध्वी मंडल के साथ जा रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं, धर्म परिषद हैं, वो भोजन ग्रहण कर लें। जिन लोगों ने भोजन कर लिया है वो स्थानक तक साथ एक बार चलेंगे। हाँ जी, ये सभी सामान आ जाएगा जी स्थानक में। आशीष जी, यहाँ सामान रखा है, रोहित आप भी आ जाओ, साथ में चलो, ऊपर ही आ जाओ। चलो बेटे, जगह दो, स्थान दो। हाँ जी, हाँ, नवकार मंडल के लोग श्री उत्तम मुनि जी के सेवा में पहुंचे, वहां मिल रहे हैं। साध्वी मंडल भी इसी मंच से आ जाए। सभी लोग अश्विनी यहाँ से बाहर आ जा रहे हैं। देखो अभी हमारे संत यहीं आगे जो चौक है वहां पे खड़े रहेंगे और साध्वी मंडल सारा का सारा आ रहा है। उसके बाद ही हमारे संत भी आगे जाएंगे और जो हमारे कार्यकर्ता हैं साधु साध्वियों के साथ रहें, थोड़ी व्यवस्था बनाएं और जैन स्थानक मंडी तक उनको लेकर के अपनी भैया आप उधर नहीं, भैया उधर नीचे उतर जाओ। भैया 2 मिनट पीछे उतर जाओ। बाप आओ आओ, बाप 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 बंदा में उठे जाओगे ना, मत दे अरे सुनील, कैमरा उतार दे। गैप है,